हेलो, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का से बीएड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड की काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जिसमें चयनित बीएड का केस था। साथियों, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा तक ये बहस चली। उसके बाद से अभी कुछ देर पहले ये कंक्लूड हुई है और इसमें आज फ़िलहाल तो कोई फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन हाँ, फ़ैसले की दिशा बनती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं मामला थोड़ा-सा चयनित बीएड के साथ अ, नाजुक सा दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसे सारे केस का ज़िक्र किया गया है डीएलएड के वकीलों की तरफ से, जिसमें कि चयनित बीएड को भी लेके खतरा बना हुआ है। साथियों, पहले केस की शुरुआत होती है, हियरिंग की शुरुआत होती है बीएड के वकील गुड्डू सिंह की याचिका, जो गुड्डू सिंह उत्तर प्रदेश से गुड्डू सिंह वर्सेस स्टेट का मामला चल रहा है, जिसमें कि चयनित बीएडओ के लेके ही मामला चल रहा है, ऐसा बीएड के वकीलों ने कहा। और कहा गया कि जब तक उसमें कोई निर्णय नहीं आता तब तक इसको पेंडिंग में रखा जाए। इस पे ज़ोरदार तरीके से डीएलएड के जो वकील थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ऐसा है कि वो मैटर कट ऑफ पे है, वो बीएड अपॉइंटीज़ को लेके या एलिजिबिलिटी को लेके नहीं है। और ये लोग इसी तरह से हमेशा एक ना एक केस लेके आ रहे हैं। पहले अर्नब घोष का लेके आए, उसके बाद हो गया था गुड्डू सिंह, तो उसके बाद से होती है। जैसा अभी एक सवाल पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि जब ये जजमेंट आया गुड्डू सिंह का, सॉरी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तो उसके बाद से कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं इस फैसले से? तो इसका जवाब आता है कि ऐसे कैंडिडेट्स लाखों की संख्या में हैं। उसके बाद से आर्गूमेंट शुरू होता है, तो मीनाक्षी अरोड़ा जी अपना कहती हैं कि 28 जून 2018 को गैजेट आया, जिसमें कि बीएड को एलिजिबल किया गया प्राइमरी के लिए, लेकिन उस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ठीक, और इसका 2021 में जजमेंट आ जाता है कि बीएड इनएलिजिबल है प्राइमरी के लिए, और उस गैजेट को क्वैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उसके बाद से इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और तो उस पर इनका ये आर्गूमेंट था कि इसके बीच में बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां थीं जो उस गैजेट के आधार पे हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए इसके बीच में जितनी नियुक्तियां थीं, सब्जेक्ट टू आउटकम थी, उनको बाहर किया जाए और इनके जगह पे डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मौका दिया जाए। तो इस पे जो बीएड के वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैजेट पे बात की गई थी, ना कि किसी अपॉइंटीज़ को या चयनित बीएड को लेकर बात की गई थी। इस पे बीएड के वकीलों ने 2-3 केसेस का हवाला दिया कि अर्नब घोष का मामला था, जिसमें कि ये कहा गया था कि प्रायर जजमेंट के पहले ही उनके नोटिफिकेशन आ गया था, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो उन्हें जजमेंट के पहले चुकी ही है, तो उन्हें नियुक्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये उनकी याचिका डिसमिस कर दी, और फिर से बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी सेम मामला गया था, इन्हें भी डिसमिस कर दिया गया। ये दोनों का जिक्र किया गया, तो उस पर फिर से बीएड के वकीलों ने कहा कि नहीं, जो ये मामले थे, इसमें ये था कि ऑनगोइंग वैकेंसीज थी, ऐसा कोई नहीं था जो अपॉइंट हो चुका है, जो सेवा दे रहा है। इस पर भी काउंटर किया गया। तो फिर इसके लिए पटना हाई कोर्ट का जिक्र किया डीएलएड के वकीलों ने कि सेम मैटर था, वो भी जॉब कर रहे हैं, सेवारत हैं, और उन्हें भी पटना हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है और उन्हें बाहर कर दिया गया है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को आधार बना के। तो इस आधार पर चूंकि मामला सेम है, वो भी चयनित थे, ये भी चयनित ही हैं, तो इन्हें भी बाहर कर दिया जाए। काफ़ी दोनों तरफ से काफ़ी ज़ोरदार बहस होते दिखी। और एक केस का बार बार जिक्र आ रहा था, अर्नब घोष का। अर्नब घोष के केस का बार बार जिक्र इसलिए आ रहा था कि अर्नब घोष के जो मामला था, वो जो प्रेयर थी, उसमें ये था कि जो ऑनगोइंग वैकेंसीज थी, अपॉइंटीज़ का ही मामला था, वो सेवारत तो नहीं है फिलहाल, लेकिन उसमें यही प्रेयर थी कि जजमेंट के पहले उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो उन्हें मौका दिया जाए। इसको ये लोग डीएलएड वाले लिंक कर रहे थे अपॉइंटीज़ से। तो इस पर कई बार काउंटर किया गया बीएड के वकीलों द्वारा। फिर भी देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मामला थोड़ा सा नाजुक दिख रहा है और थोड़ा सा खतरे का अंदेशा बना हुआ है चयनित बीएड के लिए, फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद से
जो देवेश शर्मा का केस था उसमें ये बीएड के तरफ से बहुत कहा गया कि उसमें ऐसा कोई नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि हम खुद जो चयनित बीएड हैं उन पे कोई अभी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चयनित बीएड को सेफ रखा जाए। लेकिन इस पे ये दलील दी गई डीएलएड के वकीलों के द्वारा कि चूँकि वो आधार ही रद्द हो गया है जिस आधार पर इन्हें नियुक्तियां दी गई हैं, प्लस अर्नव घोष का फिर से है, अर्नव घोष के मामले में भी यही क्लैरिफिकेशन के लिए गए थे कि ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिव लागू हो और उसके पहले जितने थे उन्हें नियुक्त किया जाए, लेकिन उसको रद्द कर दी गई। तो चूंकि उन्हें रद्द कर दी गई और ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया गया, तो उन्होंने एक दो केसेस का हवाला भी दिया कि उसमें जब जजमेंट ऐसा रहता है तो रेट्रोस्पेक्टिव लिया जाता है, प्रोस्पेक्टिव नहीं लिया जाता, तमाम ऐसी बातें कही गई। फिर शायद समय पूरा हो चुका था तो नेक्स्ट डेट मिली है, अब 29 को मंडे को पूरी अच्छे तरीके से सुनवाई होगी। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो 30 को इसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही था। बाकी सभी बीएड साथियों को जो चयनित हैं एमपी के, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी जीत हो, आपकी विजय हो। धन्यवाद।